क्या म्यूटेशन यानी नामांतरण से आप किसी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके पिताजी या विरासत में कोई संपत्ति मिलती है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसका मालिक बनने वाला हूं, लेकिन आपसे पहले आपके भाई या बहन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर म्यूटेशन अपने नाम करवा लेते हैं, तो क्या संपत्ति उनकी हो जाएगी? कई सारे सवाल है, लेकिन उसका जवाब है आज का ये खास वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के पीछे के पूरे कानून के बारे में और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी। तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन यानी नामांतरण यानी दाखिला खारिज। तीनों वर्ड्स हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही होता है। म्यूटेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आप बात करें तो नामांतरण कहते हैं और उर्दू लैंग्वेज में इसको दाखिला खारिज कहते हैं। दाखिला खारिज मतलब दाखिल हो रहा है किसी का नाम और किसी पुराने वाले का नाम खारिज हो रहा है, यानी एक की एंट्री हो रही है और एक की एग्जिट हो रही है। इन सब का बेसिक मतलब ये होता है कि जो भी शहर में, गाँव में आप रहते हैं, वहाँ के एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं। उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो पर्टिकुलर खसरा, वो पर्टिकुलर ज़मीन या पर्टिकुलर मुरब्बा वो किसके नाम पर बोल रहा है, वो जिसके नाम पर बोल रहा है उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं जोधपुर में रहता हूँ, जोधपुर के पाल बालाजी एरिया में रहता हूँ। अब यहाँ पे एक 100 खसरा में एक प्लॉट नंबर 69 मेरे नाम पर बोल रहा है। तो अगर मैं यहाँ जब नगर निगम या जेडीए जो भी मेरे एरिया में लगता है, जो भी मेरे रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जिसकी ड्यूटी है, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर मेरे एरिया में जो मेरा प्लॉट आ रहा है उसके अंदर जाके जब मैं उनका रेवेन्यू रजिस्टर देखूंगा तो वहाँ पे उस प्लॉट के आगे मेरा नाम बोल रहा होगा, मेरे नाम की एंट्री होगी। इसी एंट्री को हम म्यूटेशन यानी नामांतरण यानी दाखिला खारिज कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर म्यूटेशन मेरे नाम से है तो क्या मैं इसका मालिक हूँ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस जगह से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, अगर उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरे नाम की एंट्री है तो क्या मैं ये मालिक हूँ? क्या इस बात का प्रमाण है? वो भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसका नाम है अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह। इसके नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में फैक्ट्स में नहीं जा रहा क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एम है आपको उसके पीछे का कानून बताना। इस केस में ये होता है कि एक पर्सन होते हैं एक्स, उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ के बाद क्योंकि वो अपने जीवन काल में कोई विल यानी वसीयत नहीं लिखते हैं, तो जो पीछे बचने वाले लीगल एयर्स यानी जो उत्तराधिकार होते हैं, उनके बीच में वो संपत्ति जाने वाली होती है। अब उसमें से कोई एक पर्सन होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने भाई बहनों को बताने से पहले ही सीधा चले जाते हैं अपने रेवेन्यू अथॉरिटी के पास और जाकर बोलते हैं कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, तो अब ये ज़मीन मेरे नाम पे म्यूटेशन कर दो, इसका यानी नामांतरण कर दो, क्योंकि अब मैं उनका लीगल वारिसान हूँ। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम की एंट्री भी हो जाती है। जब उस पर्सन की और बाकी जो भाई बहन, जो बाकी लीगल एड्स होते हैं, उनका डिस्प्यूट चल रहा होता है और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आखिर में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस म्यूटेशन में अपनी लैंडमार्क जजमेंट देते हुए बात कहती है कि म्यूटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका नाम वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। म्यूटेशन इज़ ओनली अ फिजिकल एंट्री। म्यूटेशन से कहीं भी इस बात का प्रूफ नहीं होता है कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं। मालिकाना हक होना अलग बात है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री होना अलग बात है। यानी म्यूटेशन होने से आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं ही उस ज़मीन का मालिक हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है, जो ये बताता है कि अगर उस भूमि पे कोई भी लैंड टैक्स लगेगा, कोई भी नगर का विकास का कोई अगर आपको कर देना है यानी टैक्स देना है, तो वो टैक्स कौन भरेगा? उसका नाम की एंट्री है, बस वो ही टैक्स भरेगा। हालांकि ऐसा होता है कि जो मकान मालिक बन जाता है, जो भूमि का मालिक बन जाता है, वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन कराता है और म्यूटेशन अपने नाम पे करवा देता है। लेकिन सिर्फ उसको कराने से आप सोचें मालिक बन जाए, वो नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसका म्यूटेशन होता है वही मालिक होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो मालिक बन रहा है वो जाकर म्यूटेशन कराएगा। वैसे आपको ध्यान हो तो हमने पुराने वीडियोज़ में भी आपको ये बात बताई थी कि सिर्फ ज़मीन खरीदने से आपको वहाँ शांत नहीं बैठना चाहिए। जैसे आपको ज़मीन खरीद लें, आपके नाम पे सेल डीड ट्रांसफ़र हो जाए, टाइटल आपके नाम पर आ जाए, उसके बाद आपको जाके अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम चेंज कराना होता है। इसके लिए मात्र एक न्यूनतम शुल्क लगता है। उसके लिए आप नज़दीकी जेडीए, नगर निगम या जो भी आपके पटवारी लगता है, वहाँ पे जाके आप उस म्यूटेशन की एप्लीकेशन डालिए, अपने नाम पे जैसा टाइटल आया वो दिखा के कुछ शुल्क भरकर आप अपने नाम पर वो म्यूटेशन भी करवा सकते हैं। तो ज़मीन का मालिकाना हक के बाद आप उसको म्यूटेशन कराएं तो पुख्ता प्रमाण है। लेकिन सिर्फ म्यूटेशन है और आपके पास टाइटल नहीं है, सेल डीड नहीं है या गिफ्ट डीड नहीं है या विल से आपके पास नहीं आई है, यानी आपके पास किसी तरह का प्रॉपर टाइटल नहीं है और सिर्फ म्यूटेशन है, तो उससे आप कभी मालिक नहीं बनते, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर करी।
और म्यूटेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है। तो सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पर जब पहुंची तो बोला कि जिस एक्स पर्सन की डेथ के बाद उनके एक बेटे ने जाके म्यूटेशन कराया, सिर्फ उसका ही हक नहीं है, बाकी सबका हक है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेशन लॉ लगेगा। यहाँ पे हम विल और सक्सेशन लॉ की भी बेसिक बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मैं जीवन काल में कोई विल लिखूं तो ऑब्वियसली बात है वसीयत के हिसाब से ही वो प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन अगर मैं वसीयत नहीं लिखूं तो हमारे उत्तराधिकार अधिनियम काम आते हैं। जैसे ये हिंदू थे तो ऑब्वियसली हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही प्रॉपर्टी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके जाने के बाद उसकी पत्नी, उसके बच्चों में और उसकी माँ में वो प्रॉपर्टी इक्वली बटेगी। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्स पर्सन की डेथ हुई तो उसके सारे बच्चे जितने भी हैं, लड़के और लड़कियाँ जो भी हैं, वो उनकी पत्नी और उसकी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी बढ़ेगी, सिर्फ उस पर्सन के नाम पे नहीं जाएगी जिसके नाम पे म्यूटेशन है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल एंट्री है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। और हाँ, आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर एक कॉल पर अपनी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।